हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आज के मैथ के सेकंड सिटिंग का आंसर की। और ये सेकंड सिटिंग का एग्जामिनेशन भी फर्स्ट सिटिंग जैसा दम काफी ज्यादा सुपर था। तो उम्मीद करते हैं आज का एग्जामिनेशन जो होगा वो काफी आपका बेहतर गया होगा। ऐसे मेरे पास ये जो मैथ का है, ये सेट नंबर जो है, सेट कोड है B। आपके पास चाहे जो भी सेट हो, आप अपने अनुसार इस क्वेश्चन को मिलान कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां जो भी हम बताएंगे वो 100% शुद्ध और सॉल्व करके बताएंगे। तो एकदम वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल्स जानकारी के साथ। तो देखते हैं आज का जो आपका इस सेकंड सिटिंग का जो मेरे पास बी सेट है, इसका पहला क्वेश्चन है वो ए इस प्रकार से है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास, आपको व्यास बताना था इसमें। तो जान जाइए कि अगर एक चक्कर लगाने की बात की जाए तो ये अपने परिधि के बराबर लगाता है, लेकिन 1000 चक्कर लगाता है तो इसका मतलब 1000 से इसमें गुना कर देंगे और बराबर में कर लेंगे आप 88 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो आप 1000 से इसमें गुना करते हैं। अब 1000 से 1000 कैंसिल होता है। अब आप क्या करते हैं, यहां पाई का मान रख देते हैं। तो पाई का मान रखेंगे तो 22/7 होगा, इंटू आर मिलेगा और यहां मिल गया आपको 88। अब 22 दूनी यहां 44 हो गया, 44 से ये कटा दीजिए तो 44 से आपका कट जाएगा और ये कटेगा आपके पास दो बार में। और इस तरीके से आर का वैल्यू हो जाएगा 7 और 2 में गुना करके 14। मतलब त्रिज्या का मान आपके पास हो गया 14, लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, व्यास, तो दुगना कर देंगे, मतलब 14 है तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में था। इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये सही किए थे, नहीं किए थे, या फिर बनाए ही नहीं थे? तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काफी आसान प्रश्न थे और आज तो मजा आ गया। हम सारे प्यारों को चेतावनी दे चुके थे कि काफी आसान क्वेश्चन पूछेगा और वैसा ही हुआ। यहां देखिए थीटा है, थीटा बराबर 45, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आपके सामने cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 45। तो दिमाग ही नहीं लगाना इसमें, ये 45 चूंकि cos और sin दोनों का मान सेम होता है, माइनस में तो 0 आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है चौथे नंबर में, और चौथे का क्या जवाब दिए हैं मिलान करेंगे। और दूसरे सेट का अगर होते होंगे आराम से मिलान कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान √2 है? तो √2 मान होता है, एक तो आपके पास होता है cosec 45 का और एक होता है आपके पास sec 45 का। तो देख लीजिए दोनों में से कौन दिया है, एक ही दिया होगा, तो cosec 45 दिया है, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद पांचवा देख लीजिए, पांचवा में क्या लगाए थे, पांचवा में क्या करके आए हैं यो मिलाइए। यदि cos 32 x है और cos 58 y है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो देखिए cos में जितना बड़ा वैल्यू होता है उतना ही वो छोटा अर्थात कम होता है। इसका मतलब ये जो y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू जो होगा वो छोटा होगा किससे, x से। और ये ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। छठा मिलाइए, छठा का क्या आंसर किए हैं ये देखते हैं। यदि थीटा बराबर 45 तो tan स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर। अब इसको बताना है, तो tan स्क्वायर 45, मतलब आपको थीटा के जगह पर 45 रख देना है, और 1/sin होता है cosec, तो यहां रख देंगे cosec स्क्वायर 45। अब क्या कीजिए, tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और cosec स्क्वायर 45 इसका मान होता है √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 3 आ गया, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मिलाइएगा, अगला क्वेश्चन में क्या जवाब दे के आए हैं वो देखिएगा 7वें नंबर में। प्रश्न क्या है, sin 42 p है तो sin 48 का मान। तो आप अगर sin 48 का मान निकालते हैं तो sin 48 बराबर आपके सामने हो जाता है cos 42 डिग्री, cos 42 और sin 48, क्योंकि ये दोनों पूरक हो जाते हैं। और cos 42 का अगर मान अगर आपको पता है तो cos बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर 42। अब sin स्क्वायर 42 का मान कितना था, तो ये था हमारे पास p। देखिए तो ये आपका आ जाएगा p स्क्वायर, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न को बढ़ाते हैं आगे। आठवां देखते हैं, आठवें का क्या होगा आंसर वो मिलान कीजिए।
tan थीटा बराबर दिया है 12/5, तो sin थीटा का मान कितना है? तो आप समकोण त्रिभुज के अनुसार इसे बना सकते हैं। tan 12/5 दिया, 12/5 मतलब लंब बटा में आधार, तो कर्ण हो जाएगा 13, साइन निकालना है तो 12/13 अर्थात लंब बटा में आधार, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन मिलाइए। अगला क्वेश्चन आप मिला सकते हैं आराम से, आप 9 नंबर का 9 नंबर को मिलाइए। ऐसे मेरे पास सेट बी है, पहले ही बता चुके हैं। tan थीटा का वैल्यू दिया है p/q, तो आपसे इसका मान पूछा गया है, इसका मान क्या होगा? चलिए मान निकाल के बताते हैं। p आप करेंगे क्या, इसको बनाने के लिए इसको सॉल्व करना होगा। तो आपको क्या करना है कि सभी पदों में ऊपर और नीचे आपको यहां पर cos से भाग लगा देना है। तो p यहां cos से आप भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan, और यहां पर अगर भाग लगाते हैं तो आपका q हो जाता है, और नीचे आपके पास सेम टू सेम साइन के साथ भाग लगाते हैं cos से तो आपका हो जाता है tan, और प्लस में हो जाता है q। क्योंकि यहां cos से भाग लगाने पर ये cos जो होगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यूएशन रख देंगे p, और इनटू में आपके पास tan है, tan का वैल्यू दिया है p/q और माइनस q है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं p इंटू यहां पर tan का वैल्यू रख देंगे p/q और प्लस रख लेंगे q। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने q एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा p² माइनस q², और नीचे आ जाएगा p² प्लस q² q से q कटा और ये बचा है, तो ये बचा हुआ ऑप्शन डी होगा। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 मिला लीजिए। 10 का जवाब क्या दिए थे, क्या था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर, ये होता है आपका sin स्क्वायर थीटा। अब cos को चेंज कर लीजिए 1 बाई साइन में, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास ये sin स्क्वायर थीटा, तो पहले से ये दोनों कट गया, एक बचा, एक इज राइट आंसर ऑप्शन डी में। बढ़ेंगे आगे। 11 का मिलान कीजिए। 11 का क्या जवाब होगा देखते हैं। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण ये जो है इसका मूल बराबर है या मूल समान है? तो मूल तब समान होता है जब d बराबर होता है 0, और d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। b के जगह पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9k² हो जाएगा, माइनस 4ac, a 9 है और c आपका 4 है, तो 9 इंटू 4 लिख लेंगे और इक्वल टू लिख लेंगे 0। अब सॉल्व कीजिए 9k², और यहां से आप अगर इसको RHS में भेजते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है 9 के 36 और 4 में गुना कर लीजिए। 4 में गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 6 के 24, 2 4 12, 2 14, 144। अब 144 को आपको 9 से क्या करना है, कटा देना है। तो 9 से कटाएंगे तो 9 एकम 9 कटेगा, और ये आपके पास 9 6 के 54। अब k², तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो ये मिला है आपको ऑप्शन बी में, अर्थात 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 12 मिलाइए। 12 का क्या जवाब दिए हैं, ये थोड़ा सा स्टूडेंट आगे पीछे करके बना दिया है, तो आप ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को मिलान करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, x² प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो xy का वैल्यू इक्वेशन क्या होगा? तो x माइनस वाई का वैल्यू 6 है ना। अब कैसे सॉल्व करिए इसको, आप दोनों पक्षों में कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और बराबर में ये आपका आ जाएगा 36। अब क्या करते हैं, x² प्लस y² का वैल्यू यहां 30 दिया है, तो इस 30 को रख देंगे, माइनस 2xy और इक्वल टू आपके पास है 36। अब इसको 30 को RHS में भेजते हैं तो माइनस 2xy आता है, और यहां पर आ जाता है आपके पास 6। अब देखिए 2 से आप किसको कटा दिए तो 3 बार में कटा, मतलब xy का वैल्यू आ गया -3, और -3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। मिलान करते जाइएगा, कितना आपका सही हुआ है कमेंट में जरूर आप अंत में बताने का प्रयास करेंगे। 13 देख लेते हैं। इस सब द्विघात समीकरण के मूल होंगे, द्विघात समीकरण का मूल आपको बताना था। मूल निकालने का सबसे बेसिक तरीका, आप 2 अंक ऐसा सोचिए जिसको गुना करें तो 18 आए और घटाएं तो 3 आ जाए, तो आपको मिलेगा एक संख्या 6 और दूसरी संख्या 3, वो भी माइनस में। चलिए घटाने पर ऐसे आ जाता है। अब क्या करते हैं कि अगर 6 में से 3 घटाते हैं तो आपका 3y आ जाता है, चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो यह हो गया -6 और ये आपका हो गया 3। -6 और 3 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। इस प्रश्न का सही आंसर बी होगा। 14 का मिलान कीजिए। 14 में क्या जवाब देख के आए हैं, ये देखिएगा। द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति कैसी है, तो अब मूलों की प्रकृति का आपको d निकालना पड़ेगा। b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac का मतलब b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4ac अगर निकालते हैं तो a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू आपको देख दिया है 5 है।
अब टोटल वैल्यू तो पंचों के 20 आपको मिल जाता है -19, मतलब ये जो है 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा होता है तो मूल अवास्तविक होता है। मतलब इस प्रश्न का सही आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान प्रश्न थे और आज तो हम तहलका मचा दिए होंगे, एकदम हमारे सारे प्यारों सिक्सर मार के आए होंगे, हमें पता है एकदम सभी लोग 50 करके ही आए होंगे, इसलिए एकदम सही से आप मिलान करते रहिए। समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए समांतर श्रेणी नहीं का मतलब, तो देखिए समांतर श्रेणी आपका डी वाला जो है इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, बाकी के बराबर होंगे, इसलिए कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 मिलान कीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी n का 5 - 3n है तो सार्व अंतर कितना होगा? तो सार्व अंतर के लिए दो पद चाहिए, पहला और दूसरा। आप n के जगह पर 1 रख के पहला पद निकाल लीजिए, तो आपके सामने आ जाएगा ये 2 और a2। दूसरा पद निकाल लीजिए, n के जगह पर आपको 2 रखना होगा, तो 5 में से 3 दूनी 6 घटा तो -1 बचा। अब दूसरे में से पहले को आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाता है d, और ये मिल रहा है 3 माइनस में वो भी, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 देखिए, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और क्या बना के आए हैं वो भी देखेंगे। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो आप उसे एनवा पद मान लीजिए। एनवा पद क्या मान लीजिए? शून्य। तो इसमें आप रख सकते हैं a + n - 1 × d = 0। अब a का वैल्यू देखिए आपके पास 21 है, 21 रख लीजिए। उसके बाद n - 1 d का वैल्यू 18 में से 21 घटाइए तो आपको मिलता है -3, और यहां पर -3 है, ये तो आप समझ जाएंगे। चलिए -3 और बराबर 0। अब 21 को RHS में भेजिए तो n - 1 = आता है 21 माइनस में, और ये -3 जैसे वैसे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कटाइए तो 7 बार में 1 RHS में भेजिए तो n का मान 8 हो गया, मतलब इसका पद होगा 8वां पद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला देख सकते हैं आप लोग 18 नंबर में 18 का क्या जवाब दिए हैं वो भी देखिए। समांतर श्रेणी इसका चौथा पद क्या होगा? तो चौथा पद कैसे निकलेगा देख सकते हैं। पहले √7 है और यहां पर आपके सामने 28 है जिसे आप 2 √7 लिख सकते हैं, और यह 63 है, आप 3 √7 लिख सकते हैं। तो अगला जो पद होगा वो 4 √7 होगा, ये तो बेसिक समझ में आता है। अब 4 को अंदर भेज दीजिए तो 4 स्क्वायर के साथ जाएगा, तो 16 और 7 में गुना कर लीजिए तो 16 और हाँ चलिए 4 × 16, 9 से 63, ठीक है, 4 √7 होगा। तो ये 4 अंदर जाएगा तो 16 और 7 में गुना कर दीजिए तो 6 के 42, इसका राइट आंसर होगा आपका 112। ऑप्शन डी के साथ चलिए बढ़ाते हैं इस प्रश्न को भी आगे। चलिए प्यारों, सभी जल्दी से मिलाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन। इसका क्या जवाब दिए हैं एक बार दिमाग लगाएंगे। इसका किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान कितना होगा? अब a का मान निकालना है तो कैसे? इस a का मान निकालने का बेसिक तरीका हम आपको बता देते हैं। पहले और अंतिम को जोड़ के उसे आधा कर देना है, मतलब 2/3 में 2 जोड़ना और आधा कीजिए, आपको a का मान मिल जाएगा। अब इसे ऐड कीजिएगा तो ये वाला जो पार्ट है इसको ऐड कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 होगा। भागे गुना में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, कटेगा तो 4/3, मतलब आपके सामने प्रश्न का राइट आंसर आएगा 4/3, जो आपको ऑप्शन बी में मिलता है। काफी आज प्रश्न आसान थे और इतने आसान क्वेश्चन थे ना कि एकदम हमारे सभी प्यारे 50 करके आए होंगे। 20वां देखिए, प्रथम पद ए सार्वंतर डी, तो n पदों का योगफल पूछा है तो इसका सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, और ये कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ये तो दम कह सकते बाउंड्री पार छक्का लगा होगा, क्रिस गेलफेन। चलिए 21 मिलाइए, 21 का क्या होता ये समझ लेते हैं। 21 √1 - cos और 1 + cos, इसको जब सॉल्व करते तो आपका आता cosec θ - cot θ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है 22वें नंबर में। 22 का जवाब क्या देना था? तो ऊर्ध्वाधर जो दूरी है लंबाई है, छाया की लंबाई जो 1:√3 है, तो 1/√3 कितने में tan का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान होता है, मतलब इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है आपके सामने 23 नंबर में। 23 का क्या जवाब दिए हैं वो मिलाइए जल्दी से फटाफट। देखिए 30 और 60 एक दूसरे के पूरक हैं, तो दिमाग लगा लीजिए, इसका कटन हो जाएगा और एक आ जाएगा। चलिए दिमाग ज्यादा दौड़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 24 देखिए,
24 कैसे बनाए होंगे वो थोड़ा मिलान कर लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, ये 27 और 63 पूरक हैं। इसका 2 अगर दोनों से जगह से कॉमन करते हैं तो 2 होता है और ये वैल्यू हो जाता है 1, और प्लस में ये आपके सामने 1 है तो ये ले लीजिए 1, तो 3 ऊपर हो गया। अब cos स्क्वायर 17 और cos स्क्वायर 73 और 17 पूरक है, एक मान होगा। 3 अगर कॉमन करते हैं तो 3 कॉमन कर लिए, और यहां पर आपके पास -2 बचा हुआ है तो -2 ले लिए, तो आपके पास आ गया 3/1, मतलब इसका राइट आंसर होगा 3, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। 25 मिलाइए, 25 का क्या जवाब दे के आए हैं वो भी जल्दी से मिलान कर लीजिए। cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूएशन 0 है तो cos साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा साइन सी मतलब साइन 2 अल्फा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी। 26 देखते हैं, 26 में क्या करके आए हैं वो मिलाइएगा जल्दी से। 26 है कि बिंदु -2 -5 का भुज, तो पहले वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को हम कहते हैं कोटि, ये तो आपको पता ही है, तो भुज हो जाएगा -2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 27 में। 27 का जवाब देके और बताइए कि इसका क्या दिए थे। ऐसे मेरे पास फिर से बता दें, सेट ए है और ये आपका मैथ का पेपर चल रहा है। अगर आप साइंस का या फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चन को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप फर्स्ट सिटिंग का भी देख सकते हैं और साइंस का पेपर आप देख सकते हैं, साइंस का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के लिए यह तैयारी आप जरूर करके जाइए इस चैनल से। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 28 मिलाइए। बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, देखिए पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ये चतुर्थ में होगा। चलिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ये सब आसान आसान क्वेश्चन थे, देख देख के आंसर बनाने थे, मतलब आपको कलम कॉपी भी नहीं उठाना था। 29 एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी, 3 5 की दूरी निकालना है, क्या करेंगे, एक्स अक्ष से पूछा है, इसका मतलब कि 3 5 की दूरी मतलब आपका 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये आपका 5 हो जाएगा, एक्स अक्ष से पूछा है मतलब इस अक्ष से पूछा है तो वाई होगा, तो y कितना है 5 है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। दूरी सूत्र का प्रयोग यहां नहीं करना था, याद रहे, कितना बार हम ये चीज आपको बता चुके हैं। 30 देखिए, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या है, तो ये होगा √x + y², ऑप्शन बी इज राइट। इतने आसान आसान प्रश्न पूछे थे कि दम तहलका मचा के सभी लोग आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a, b और r का मान दिया तो q का मान कितना होता, तो q का मान आप निकालते तो 9 आता। देख लीजिए 37 बराबर, अगर b का मान रख लेते यहां पर 4, तो 4 में क्या से गुना करते और 1 जोड़ते तो ये 36 है, 37 आ जाता, तो 9 से गुना करते, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 32 मिलाइए। 32 तक 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब 156 को इस तरीके से मिला लीजिए और 2 से इसे कटा लीजिए। 2 से कटाते हैं तो ये 2 से कटता है 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटता है 3 दूनी 6, 8 और 9 दूनी 18, और 3 से कटेगा 13 × 39, 2 को 2 आया, इसका मतलब 2 का घातांक 2 होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए प्यारो जल्दी से जवाब देंगे और जल्दी से बताएंगे कि 33 का आप क्या बना के आए हैं। क्या ये क्वेश्चन था, कौन सा, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या आपका डी ऑप्शन वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आप कटाते तो √4 आता और √4 का वर्गमूल 2 निकल जाता। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे थे, इतने आसान आसान कि दिमाग जो था ना वो लगाना ही नहीं था, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते। 0.105। अब इसको अगर दशमलव हटाते हैं तो बटा में 1000 देते हैं, ये तो जानते हैं 3 अंक है, तो ये 21 25 और ये कटा लेते हैं, ये 200 बार में कटता। 200 का गुणनखंड करते तो आपका आता 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट होता। 35 मिलान कीजिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय बताना था, तो इसमें परिमेय देखिए ये 100 जो है इसका वर्गमूल निकल जाएगा 10, तो 10 और 10 जोड़ के हो गया 20, मतलब इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 का मिलान कीजिए। 36 में क्या जवाब दे के आए हैं वो मिलान कीजिए। किसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है,
तो शांत किसका होता है? जिसमें आप जानते होंगे कि P बाई क्यू में Q जो होता है आपका, ये 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। तो इसमें देखिए, अब अगर 210 देखते हैं तो 3 का गुणज है, नहीं होगा। 75 देखते हैं तो ये आपके सामने 75 में 25 या 75 3 का गुणज चाहिए, और 88 में 11 का गुणज आ गया, मतलब 1600 वाला सही हो गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारे चैनल से अगर जुड़े हैं तो यही तरीका हम आपको बताए थे शांत और अशांत को चुनने के लिए, जो शॉर्टकट आपके लिए हैं और आप आसानी से बना भी लिए होंगे। दो संख्या जो है ए और बी, इसका महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल बटा में ए बी, तो इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा? इसका मान 1 के बराबर होगा। तभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर महत्तम मतलब एसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो ए बी के बराबर होगा, उनके गुणनफल के बराबर। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 38 में। 38 का जवाब ढूंढिए और बताने का प्रयास। कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो सह अभाज्य बताना था। सह अभाज्य मतलब दोनों एक दूसरे का जो गुणज होगा। तो गुणज अगर देखते हैं तो 13 चौके 52, 21 चौके ये, हाँ ये तो 4 बार में कट जाता है, 18 25 ये भी देख सकते हैं, 14 35। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दिया था जो सह अभाज्य में जो अभाज्य संख्या के तहत गुणज होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। 39 मिला लीजिए। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक बोला जाता है भाज्य संख्या को, और भाज्य कौन सा है इसमें? सॉरी माफ कीजिएगा, अभाज्य संख्या को। और अभाज्य कौन सा है? 41। नहीं, यौगिक पूछा है ना, तो यौगिक हो जाएगा इसमें, आप कह सकते हैं सबसे अच्छा 21। 21 भाज्य संख्या को, माफ कीजिएगा भाज्य संख्या को, अर्थात 21 जो है 3 और 7 का गुणज है, बाकी कोई ऐसा गुणज आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए 40 देख लीजिए। 40 क्या था ये समझिए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? यहां अभाज्य आपको बताना था। तो अभाज्य किसको बोलते हैं? जिसका केवल एक और स्वयं का गुणज होता है, और ऐसी संख्या डी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 40 का। दम आसान प्रश्न थे, इतने आसान थे कि कहना नहीं है। दम आसानी से आप लोग क्वेश्चन को बना के आ गए होंगे। किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है, माध्यिका 33 है, बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक निकालने का आपको सूत्र बताया गया था, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका है 33 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य है आपके पास 27। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 99 और 27 दूनी हो गया आपके पास 54। घटा लीजिए तो 5 4 45 आया, और ये मिला है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 42 को देख लीजिए। 42 का जब आप जानते हैं क्या होता है? असंभव घटना की प्रायिकता है। तो असंभव घटना जो इसकी प्रायिकता 0 होता है, और संभव घटना अगर होता तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न एकदम इतने आसान क्वेश्चन थे ना कि आज मजा आ रहा है आपको बताने में भी, और सारे क्वेश्चन आपको हम पढ़ा चुके हैं, इस चैनल पर पढ़ाए, अगर पढ़े होंगे मेरे से तो। पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो पीई के लिए सत्य है 0 से बराबर, 0 से छोटा ये नहीं, इसमें 0 से छोटा पीई नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। अब देखिए ये दिया है -1 के बराबर, और ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ये अब ऑप्शन सी होगा। ऐसे ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा इससे 43 का। 44 मिलाइए, थोड़ा सा डार्क नहीं है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेंगे और मिला लेंगे कैसे कैसे आंसर थे। किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 है, तो हारने की प्रायिकता 1 में से 0.4 को घटा लीजिए, हारने की प्रायिकता निकल जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.96, और ये मिला है आपको ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है जो आपके सामने 45 में है। 45 को मिलाइए, इसका जवाब क्या दे के आए हैं देखते हैं। 2 सिक्कों का युग्मत उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो एक नहीं आने की प्रायिकता, आप देखिए शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता मतलब दोनों जो होगा वो आपका क्या होगा? टेल होगा। तो दोनों टेल 1 हो गया, और टोटल संभावना 4 हुआ, मतलब 1/4 होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 46 का मिलान कीजिए। 46 का क्या जवाब दिए हैं और इसको कैसे बनाए होंगे ये देखिए। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 0 से छोटा होगा वो नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा वो नहीं होगा, तो 1 से बड़ा आपको मिल गया 1.5, यही नहीं होगा। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने था 47 नंबर में। 47 को मिलाइए, इसका जवाब दीजिए। अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं? अंतः स्पर्श करने वाली, अंतः स्पर्श मतलब अंदर से स्पर्श करने वाली, मतलब इस तरीके से आप वृत्त बनाए होंगे। अगर बनाए होंगे तो इस प्रकार से, ऐसे। तो अंतः स्पर्श में इस पर एक स्पर्श रेखा केवल खींची जा सकती है, एक ठो। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतः स्पर्श करे, अंदर से स्पर्श करे तो केवल एक स्पर्श रेखा, और बाहर से अगर केवल ऐसे स्पर्श करे तो इस पर 3 स्पर्श रेखा होती है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 का जवाब देंगे। 48 का क्या बना के आए हैं और कितना बना के आए हैं ये समझेंगे हमारे प्यारों। तो x प्लस वन बाई एक्स का मान निकालना है, स्क्वायर का वैल्यू दिया गया था। तो इसमें से वैसा शब्द चुनिए जिसका स्क्वायर करके 2 घटाने पर आपको मिल जाए। तो देखिए, अगर यहां पर 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से अगर 2 घटाएंगे तो आपको 14 मिल जाएगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। शॉर्टकट तरीके से हम आपको समझा दिए, आपको अगर लगाए होंगे तो आप मिलान कर लीजिएगा। 49 देखिए, समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग बताना है। 11 पदों का योग मतलब एस 11 निकालना है। तो ये हो जाएगा 11 बटा में 2 इंटू 2a, a का मान आपको मिल रहा है यहां से 2, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे, n-1 क्योंकि होता है तो आपको मिल जाएगा 10, और d का मान देख लीजिए 6 में से 2 घटा तो आपको मिलता है यहां से -4। अब सॉल्व करती है, यहां से हो गया 11 बटा में 2, ये हो गया 2 दूनी 4, और यहां से आपको मिल जाता है -40। अब सॉल्व कीजिए 11 बटा में 2, और यहां से आपको मिल जाता है -36, कटा लीजिए तो 18 बार में चौके कट गया, 18 और 11 में गुना कर लीजिए तो आपको मिल जाता है 8, 9 और 1, 198। थोड़ा सा कहीं गलती हो रहा है, थोड़ा सा फिर से मिलान कर लेते हैं। 11 पदों का योग 2, 2 इसके बाद 10, चलिए 11 में से -4, हाँ ठीक है। यहां से हो गया 2 दूनी 4, यहां से हो गया 10 चौके 40, 36, तो 18 दूनी 36, 8, 8 और 1 9, 198 आ रहा है। इसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमें लग रहा है कि चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। 50 देखिए, 50 क्या था, ये तो दम कलम भी नहीं उठाना था, देखते देखते आपको आंसर पता चल गया होगा। किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। इसका अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 मिलाइए। 51 था कि बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो x1 x2 को जोड़ के आधा करते, तो यहां जोड़ते तो आपको 0 मिल जाता, क्योंकि 2 और -2 0 हो गया, और y1 y2 को जोड़ के आधा करते इसको भी 0 मिल गया आपको। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0 0। 52 देख लेते हैं। 52 का जवाब क्या दिए होंगे और कैसे बताए होंगे। किसी त्रिभुज का केंद्रक ये है, उसके 2 शीर्ष आपके सामने है, तो तीसरा शीर्ष कितना होगा। तो त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कैसे होता है, केंद्रक का माफ कीजिएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाई 3। अब देखिए 2 और 1 जोड़े 3 हुआ, लेकिन 3 लाना है, इसका मतलब कि अगला जो होगा 6 होगा, तभी तो 6 और 3 9, 3 से भाग लगाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन सी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद मिलाइए अपना 53 का मिलान कीजिए। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपके सामने है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार 1/2 x1 x2 लंबा सा सूत्र होता है तो आपको 2 मिलेगा। हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, मिलान कर लीजिए। मिलान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मिलान कर लीजिए, और इस संतुष्टि के लिए है, एकदम संतुष्ट हो जाइए कि आप कितना सही करके आए हैं, क्योंकि यहां जो भी बताया जा रहा है आपको 100% शुद्ध बताया जा रहा है। बिंदुओं इतना के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी निकालने का सूत्र होता है x1 माइनस x2, तो -5 में -1 घटाइए, -4 हुआ 16 हो गया। अब 7 में से 3 घटाइए, यहां से आपको 4 मिला, ये भी आपका 16 हो गया, 16 और 16 हो गया 32, 32 अगर निकालते तो आपको मिलेगा 5√2, और ये मिला आपको ऑप्शन किस में, थोड़ा सा शायद कहीं गलती हो रहा है, -5 में -1 अगर घटाते हैं तो यहां से -4 मिलता है, ठीक है, ये 16 हो गया, 7 में से 3 घटाए 16 हो गया, और हाँ ये 4√2 होगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, 4√2 होगा, 5√2 नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 55 में 55 का क्या जवाब दिए हैं, मिलाइए जल्दी से।
दो बिंदु है, उसको मिलाने वाला रेखाखंड m अनुपात n के अंत विभाजन वाले सूत्र क्या है? ये तो डायरेक्ट सूत्र दे दिया, ये तो हमारे सारे बंदे मान लिए होंगे सारे। एक ऑप्शन इज राइट, कहीं दिमाग ज्यादा दौड़ाने की आवश्यकता नहीं, इसका तो जवाब हम जानते हैं, सब लोग दे दिए होंगे। 56 मिलाइए। किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय 880 है और त्रिज्या 14 है, इसका तिर्यक ऊंचाई आपको बताना था, तिर्यक ऊंचाई चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय तो ये आपका हो जाता है पाई आर एल और ये दे दिया है कितना 880। अब त्रिज्या रख लीजिए 14, आप ऐसे सॉल्व कर ले सकते हैं 22/7, त्रिज्या 14 है और एल का मान है और 880 इस प्रकार से। अब देखिए कटाते हैं, 22 से अगर ये कटाते हैं तो 22 चौके 40 बार में कटा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे कटा सकते हैं, 7 दूनी 14 और 20 दूनी हो गया 40, अर्थात ये 7 से अब 7 ये कट जाएगा तो एल का मान कितना आ गया 20 आ गया और 20 मिला था ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 57 देख लीजिए, 57 में क्या लगा क्या है वो मिलाइएगा जल्दी से। 57 समान ऊंचाई वाले दो बेलनाकार जो आपके सामने है, इसका 9 अनुपात दिया गया है आपके सामने 16, 9:16, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, तो आयतन के तहत आप अगर इसको निकाले होंगे तो दम आराम से आ गया होगा 3:4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, वक्र है, लेकिन मिलान करेंगे आपका सही जवाब आएगा। एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा कम समय हम आपका ले रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी में भी अपना समय दे सकते हैं, क्योंकि कल जो आपका 18 फरवरी है तो 18 फरवरी को आपको साइंस का एग्जामिनेशन भी देने जाना है। दो गोले के आयतन, आयतन का अनुपात है संपूर्ण पृष्ठीय, तो आयतन के तहत आप इसको निकाल लीजिए, 4 हो गया और 27 का क्यूब करके स्क्वायर कर लीजिए तो आपका 9 हो गया, 4 और 9 मिला आपको ऑप्शन नंबर डी में। याद रखेंगे क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, आयतन में क्यूब होता है, त्रिज्या पूछता तो हम निकालते उसका क्यूब रूट। 70 मिलाइए, सॉरी 70 करें, 60 नंबर। 60 का किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है, गोले का व्यास बताइए। संपूर्ण मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 616। अब यहां पर मान रखिए 4 पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या आर स्क्वायर हो गया और 616 थोड़ा यहीं से कटा लेते हैं। ठीक है, 4 से आप इसे कटाते हैं तो 4 से एक बार में कटता है 2, 4 5 20 और 4 चौके 16। अब 22 से कटाइए, 22 से कटाते हैं तो 22 से 7 बार में कट जाता है और 7 एक स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 होता है, आर का मान आ जाता है कितना 7, अर्थात व्यास पूछा था तो 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मिलिए। अगला प्रश्न आप देख लीजिए 61 नंबर में। 61 को जल्दी से बनाने का और बताने का प्रयास करेंगे प्यारो, इसका जवाब आप क्या दे के आए हैं। ये देखिए त्रिघाती है, अल्फा प्लस बीटा और दो का योग करके दिया है, तो इसका सूत्र होता है, आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, -c/a। अब c देख लीजिए कितना है -3, तो 3 हो गया और a 6 है तो आपका आ जाता 1/2, सॉरी ये प्लस होता है, थोड़ा सा गलती हो गया, इसको कैप्चर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 1/2 इज राइट आंसर और ये 1/2 नहीं दिया है, माइनस माइनस प्लस ये, हाँ चलिए यहां पर चूंकि -3 था तो ये माइनस ही रहता है, ये प्लस होता है, सूत्र में प्लस होता है, ये अर्थात होता है c/a। इसका राइट आंसर होगा -1/2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 62 को देख लीजिए, 62 का क्या जवाब दिए हैं वो मिलाइए। बहुपद दिया है, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो आपको बताना था कि अल्फा +1 और बीटा +1 का मान कितना होगा। आप अगर इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, गुना कर लीजिएगा, गुना करके आप सॉल्व करके आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो आपके सामने आंसर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा -3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए 63 मिलाइए। 63 का क्या जवाब दिए हैं ये देखते हैं। बहुपद दिया गया, इसके शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्यू का मान, व्युत्क्रम होने का मतलब कि दोनों, अगर एक अल्फा है तो दूसरा एक अल्फा 1/अल्फा है, तो व्युत्क्रम हो गया। दोनों का गुणनफल से सवाल निकालिए तो ये होता है c/a और c/a के तहत अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहां मिलता है -q और a 1 हुआ, ये कट गया तो आपको 1 मिला, मतलब q का वैल्यू आपका कितना हो गया -1। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो 64 नंबर में है। 64 कैसे बनाए होंगे, क्या किए इसमें, ये देखिए। निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। तो -2 और 6 शून्य का आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब शून्य का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा एक -2 है और एक 6 है, तो एक्स स्क्वायर हो गया -6 में से 2 घटा तो आपको 4 बचा, 4x हो गया, और प्लस ये गुना किए तो 6 दूनी 12 -12 हो गया। अर्थात ये मिलता है किस ऑप्शन में, देखिए ए ऑप्शन में मिला, मतलब 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 65 मिला लीजिए। 65 का क्या जवाब दिए हैं ये देख लीजिएगा, मिलाइएगा अच्छे से, ध्यान से मिलाइएगा। रैखिक समीकरण युग्म आपके सामने है, इसके कितने हल होंगे, तो हल निकाल लीजिए। a1/a2 मतलब 2/6, ये मिला आपको 1/3। इसके बाद -3 -1 तो -3 -9 है, ये कटाते हैं तो आपको यहां से मिला 1/3, और 2 और 5 मतलब 2/5। तो देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद 66 को मिला लीजिए। 66 का क्या जवाब होगा वो देख लेते हैं। 66 में क्या जवाब क्या दे क्या है ये समझिएगा। के किस मान के लिए समीकरण जो दोनों है इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब नॉट इक्वल कंडीशन, नॉट इक्वल। तो a1/a2, a1 और a2 वैल्यू रखते हैं तो k/3 नॉट इक्वल b1/b2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो k नॉट इक्वल आएगा 6, जो कि मिला आपको ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 67 का मिलान कीजिए सभी प्यारों एकदम। और अभी तक अगर 50 कर चुके हैं, 50 का मिलान कर चुके हैं, 50 सही हो गया है, वीडियो छोड़ के जा सकते हैं आप साइंस की तैयारी करने, और नहीं तो पूरा क्वेश्चन पूरा आप मिला के जाइए। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाओं हो तो हलों की संख्या। तो समांतर अगर रेखाएं होती हैं समांतर तो कोई हल नहीं होता है, मतलब उसके समांतर एक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रतिच्छेदित होता है तो एक होता है, और संपाती अगर होता है तो अनगिनत होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न 68 नंबर में है, इसका जवाब मिलाइए। इसका जवाब क्या मिलाते हैं वो देखते हैं। y-4 इक्वल टू आलेख कैसे होगी, तो मतलब y बराबर 4 दिया गया है, अगर RHS में भेजते हैं 4 को तो इसका कैसे होगा, एक अक्ष के समांतर होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 69 में लाइए। यदि ये दोनों समीकरण है तो x और y का मान तो आपको यहीं से देख के रख लेना था। जैसे मान लीजिए आप इस वाले मान को रखना चाहें तो x का -2 रखिए, तो -2 अगर यहां रखते हैं तो ये आपको सुटेबल नहीं होता है। अब चलिए x का ये वाला मान रख के हम दिखाते हैं। चलिए ये देखिए ये वाला मान रखिए, डी वाला x का मान रखते हैं तो -4 आ जाता है, और प्लस 5 से 15 मतलब 15 में से 4 घटाते 11 बचा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ ये मैच कर जा रहा है। अल्टरनेटिव तरीके से बनाते तो आप जल्दी क्वेश्चन को बना पाते और समय बचता, सब्जेक्टिव में आप दिमाग लगा पाते। चलिए अगला देख लीजिए आप 70 नंबर में। 70 जवाब देने का प्रयास करते क्या होता। द्विघात समीकरण नहीं है आपसे पूछा गया है, तो इसमें द्विघात समीकरण देखिए ये नहीं है। इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इसको भी गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों आपस में बराबर के कारण कट जाएगा, मतलब सी इज राइट आंसर। ये द्विघात नहीं रहेगा, रैखिक हो जाएगा। 71 का मिलान कीजिए। y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। जिसका समीकरण पूछिए उसका अपोजिट अक्ष का 0 कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 72। दो घनों के आयतनों का अनुपात उनके कुल पृष्ठीय, आयतनों का अनुपात है तो आप क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे और घनमूल निकाल के वर्ग कर देंगे, तो एक का एक ही रह जाएगा, 27 का 3 होगा, 3 का वर्ग 9 का हो जाएगा, 1:9 मिला, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 73 का मिलान कीजिए। 73 में क्या जवाब देखा है वो देखिए। गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, आयतन कितना होगा, तो गोला का आयतन का सूत्र होता क्या है, पहले तो आपको यह समझना चाहिए। तो 4/3 πr3। अब ये ले लीजिए 4/3 पाई, जैसे वैसे रख दीजिए, और r का वैल्यू हमें 2r दिया है, तो 2r का क्यूब करेंगे तो 8r³ हो जाएगा। अब यहां से आप देखते हैं तो 8 चौके हो जाता है 32, तो 32 πr3/3, और ये मिला आपको ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो होगा इस 73 का सही उत्तर हो जाएगा, एकदम करेक्ट। चलिए 74 का मिलान कीजिए। 74 क्या है वो देख लीजिए। ये जो इन संख्या आंकड़े हैं
इसका माध्य 10 है, x का मान। हम अभी तक ये क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट बताए हैं अपने सेक्शन में। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको डायरेक्ट बताए थे, इनका माध्य दिया है तो आप इसका माध्य निकाल लीजिए, माध्य निकालिएगा और ये लिख लीजिए कितना, 5 से भाग लगाएंगे माध्य निकालने के लिए और बराबर 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x और ये जोड़ लीजिए तो आपके पास है 6 और 8 17, 17 और ये 30 हो गया, 30 और ये हो गया आपका, चलिए 17 और 13 30 हो गया, 30 और 9 अगर मिलाते हैं तो आपका हो जाता है 39 और ये 10 बचे हो जाता है कितना 50, 50 में से 39 घटा लीजिए तो 50 में से 39 घटाते हैं तो 1 के 4 और 1 5 11, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा 8 6, देखिए ये थोड़ा सा मिलान 814 14 नहीं, थोड़ा सा गलती हो गया है, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। 74 को 6 + 8 + 9 + x + 13 और बटा में 5 है, बराबर में ले लेते हैं 10। अब जोड़ते हैं इसको, 8 6 14 हुआ, 14 और 9 जोड़ लीजिए, 14 और 9 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 23, 23 में आपको 13 जोड़ लेना है। इसके बाद 6 और 3 और 1 4 हो गया, 6 हुआ, 2 और 1 3 हुआ, 36 हुआ, मतलब यहां पर x प्लस ये आपका आ जाता है 36 और बराबर में 10, 10 बचे 50 हो गया, 36 भेजिए तो 14 आएगा। चलिए इसका b करेक्ट होगा, मिला लीजिएगा आराम से, b इसका सही होगा एकदम परफेक्ट तरीके से। 75 मिलाइए, 75 का राइट आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं, उसको मिलान करते हैं। ये जो आपके सामने आंकड़े, इसकी माध्यिका कितनी होगी, तो जब इसका माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले से असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो सबसे पहली संख्या छोटी होगी, फिर उसके बाद 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 9 के बाद आपको यहां दिखता होगा 9 के बाद है 15, उसके बाद है 16, 16 के बाद हमें दिखा 18, 18 के बाद 21 और 22। तो मध्य का संख्या चुनिए, तो मध्य संख्या 3 3 6 3 9, 3 3 6 और 2, एक छूट गया शायद, कौन संख्या छूट गया, 6 8 9, 6 8 9, उसके बाद हाँ 25 है लास्ट में, तो इसमें मध्य की संख्या 16 हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने 76 नंबर में, आपको बताना है इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है, तो 25 1 2 3, 3 बार है सबसे ज्यादा, मतलब इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला देखिए 77 नंबर है। 77 में आपको बताना कि ये जो आंकड़े आपके सामने, इसका परिसर, तो परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 32 सबसे उच्च सीमा है, निम्न सीमा घटा लीजिए 6 सबसे छोटा है, तो घटाए तो 26 आएगा, मतलब इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 78, काफी आसान प्रश्न पूछे गए थे, दम आराम से, दम हम कहते हैं कि आराम से क्वेश्चन मिलान कर लिए होंगे, अर्थात क्वेश्चन बना लिए होंगे। 130 और 150 का वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और 15 हो जाएगा 5 3 8, 180 नहीं, 180 नहीं 280 और 2 से भाग लगाइए तो 140 हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन मिलाइए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, 79 का। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो 4 लगातार विषम संख्या, तो एक 3 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, एक 9 हो सकता है। अगर इसका आप निकालते हैं माध्य तो 6 आएगा, मतलब 7 5 जोड़ के आधा कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 6, तो सबसे बड़ी संख्या कौन मिला, 9, मतलब 9 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 80 देख लीजिए, 80 पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो माध्य है, माध्यिका है और बहुलक भी है, परिसर नहीं है, इसका हम कहेंगे ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 81 मिलाइए, चलिए आराम से हम उम्मीद करते हैं कि 50 तो आप कर चुके होंगे, 50 कर लिए, वीडियो छोड़ सकते हैं, साइंस की तैयारी कीजिए, साइंस का इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। युगपत रैखिक समीकरण का निकाय जो है इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल का कंडीशन डी ऑप्शन में दिया गया है, ये चीज। अगला मिलाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने 82 नंबर में है, और 82 में इस 82 को अगर सॉल्व करते हैं तो 82 का आपका राइट आंसर आ जाता, वो आ जाता ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 10। चलिए अगला मिलाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो प्रश्न है 81, दो समरूप है 81 और 49, उसका भुजा का मान है 81 है और आपके सामने है 49।
अब इसकी ऊंचाई दी गई है 4.5, तो इसके वर्ग के बराबर होता है, इसका मतलब वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। इसको x मान लेते हैं तो 81 का 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये हो जाएगा 4.5 बटा में x का मान निकाल लेंगे तो x का मान आ जाएगा 7 गुने 4.5 और बटा में आ जाएगा आपका 9। अब कटा सकते हैं, ये 2 बार में कटा और 2 से आपका कटा 7, 3.5 बार में 3.5 इस राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़िए आगे 84 देख लीजिए। 84 का जवाब देखिए क्या होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज इस तरीके से होता है, इस तरीके से मान लीजिए। तो ये विकर्ण आपके सामने जो कटे हुए हैं, एक है आपके सामने, मान लीजिए कि ये 6, तो 6 है तो 3 और 3 हो जाएगा, ये 8 अगर है तो ये 4 और 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 तो ये 5 होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। मतलब ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 का मिलान कीजिए। दो त्रिभुज परिमाप क्रमशः 36 और 24 है, तो PQ इसका मान। तो देखिए परिमाप और उसके भुजा का जो माप होता है वो समान होता है, इसमें कोई कंजूसई वाली बात नहीं है, सेम टू सेम होता है, वर्ग वगैरह नहीं होते हैं। तो आपके सामने PQ दिया हुआ है और PQ का वैल्यू नीचे रखेंगे, माफ कीजिएगा, ये आपको रखना है पहले रख लेना है 36, इसके बाद 24। अब 24 देखिए PQR का है, तो PQ का 10 दिया है, तो नीचे आप रखेंगे 10, ऊपर ले लेंगे x। कटा लीजिए, 3 12 3 36, 12 दूनी 2 पचे और x का मान यहां से क्या आ जाएगा 15 ही जाएगा आंसर बी। परिमाप और भुजा में समान अनुपात होता है, ये आप पढ़े होंगे। 86 मिलाइए। 86 का क्या जवाब दिए हैं वो देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो आप पढ़ चुके होंगे कि 4/3 ये होता है आपके सामने √3/4 a स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये दिया गया कितना 4√3, तो √3 से √3 कटा, तो a स्क्वायर बराबर होगा 4 16, तो इस तरीके से a का मान कितना हो गया 4। अब परिमिति पूछा है, तो परिमिति क्या होता है 4a होता है, तो 4 16 देखिए किस ऑप्शन को है। थोड़ा सा शायद कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग, गलती तो नहीं है, a का मान परिमिति पूछा नहीं, सॉरी परिमिति समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमिति होता है 3a, तो मतलब 4 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 87 देख लीजिए। 87 एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति होती है πr + 2r। अब यहां से r निकालते हैं तो पाई +2 मिलता है। अब r का वैल्यू कितना रख देना 12 रख देना है, तो ये हो जाएगा 12 × पाई +2, और ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, ऑप्शन नंबर बी को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी इसका मिलान कर लीजिए। 88 देख लीजिए। 88 क्या है देखते हैं। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः r और r है, तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r² - r², ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 89 मिला लीजिए। 89 का क्या आंसर होगा ये देखते हैं। वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, देखिए अब ये वृत्त मान लीजिए इस तरीके से हम बना दिए। अब जीवा जो है वो 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि जीवा 8 है और केंद्र पर ये है, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। चूंकि जीवा समद्विभाजित हो जाता है, तो ये त्रिज्या कितना होगा, तो 3 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 5 होगा। मतलब इसकी व्यास जो होगा 5, सॉरी माफ कीजिए, व्यास पूछ दिया है, तो व्यास त्रिज्या अगर 5 है तो व्यास हो जाएगा सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर 10 सेंटीमीटर। 90 मिलाइए। 90 क्या था कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात, तो परिधियों के अनुपात के लिए आप क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 3:2, और ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में। इससे 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 91 मिला लीजिए। 91 का जवाब क्या दिए हैं वो देखते हैं। महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का 27 लघुत्तम 162 है, एक संख्या 54 है, तो महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको 54 से इसमें भाग लगा देना था, तो 27 दूनी हो गया 54 और 2 से इसे कटा देते तो 81 बार में कटा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी 81। चलिए 92 मिलाइए।
92 की संख्या 12, 15, 21 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के लिए क्या करेंगे, आप इन तीनों में से सबसे बड़ा कॉमन निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। तो सबसे बड़ा कॉमन हमें 3 मिल रहा है, 3 से बड़ा कॉमन तीनों में से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। 93 का मिलान कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए, आप उम्मीद करते हैं मिलान कर चुके होंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो विषम क्या होता है, तो विषम में शेष एक बच जाता है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6q + 1। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते आगे। 94 मिलाइए। 94 आपके सामने था कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या आप कह सकते हैं एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या तो होगा, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 95 मिलाइए। 95 ये तो चमत्कारी क्वेश्चन है, इसका तो कोई बच्चा भी जवाब देगा। 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है, तो पाई होता है अपरिमेय, याद रखेंगे इस बात को। पाई होता है अपरिमेय, लेकिन इसका मान जो लिया गया है 22/7 ये आपका होता है परिमेय, याद रखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 मिला लीजिए। 96 था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो द्विघात अगर है तो इसके शून्यक होंगे 2, क्योंकि जितने घात होते उतने ही उसके शून्यक होते हैं। 97 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन सा नहीं है, तो बहुपद आपके पास दिख रहा है, बटा में दिख रहा है, जो भिन्न के रूप में है, तो भिन्न वाला बहुपद नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 98 मिलाइए। यदि px = qx × gx, तो px का घात 7 है, तो gx का 3 है, तो इसका अनुपात कितना होगा। देखिए घात इसका 7 है और इसका घात 3 है, तो 3 अगर घट जाता है घात को, घात घटाते हैं कटाते नहीं है, तो आपका 4 बचता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे x³ है और ये आपका x³ है, x 7 का पावर है, तो कटाइएगा तो x का पावर 4 ही तो बचेगा, इसका घात 4 बचेगा। 99 आ गया है। 99 2 क्वेश्चन बचे हुए, देख के जाइए। अब बहुपद इतना के एक शून्यक -2 है, निम्नलिखित में कौन px का गुणनफल है, तो एक शून्यक है, तो x ये माइनस में है, तो आपको प्लस ले लेना है, बस ये शून्यक के रूप में आपका आ गया, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा, जो कि आपको शून्यक के रूप में दिया गया है। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को एक बार भेज दें, ताकि जल्दी से अपना आंसर वो मिलान कर सकें। चलिए कल जो फर्स्ट सीटिंग है उसका आपको आंसर की, साइंस का जो फर्स्ट सीटिंग है उसका आंसर की आपको 1:30 बजे मिल जाएगा, और शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा सेकंड सीटिंग का आंसर शीट। इसलिए अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले सटीक जवाब के लिए आप आंसर को मिल सके, अर्थात नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसे बहुपद का अल्फा और बीटा, शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c/a अगर करते हैं तो आपको मिल जाता है 1/1, मतलब 1, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।